हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हो। तो बिना समय की बर्बादी किए हुए आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो ये आज का चैनल आप सभी बच्चों के लिए जो लोग कैट एसएससी सीजीएल बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम बहुत खास होने वाला है, ठीक है। तो जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत खास है। कहता है इफ 573987 x4 इज डिवाइडेड बाय 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान है, बट याद रखना कि आपको डिविजिबिलिटी का रूल आपको शुरू से लेके अंत तक याद होना चाहिए। और कहते हैं ना कि छोटी छोटी बात कुछ नहीं होती है, बट आई बिलीव कि छोटी छोटी बात बहुत बड़ी होती है। जैसे कि डिविजिबिलिटी का रूल कब पढ़ते हो, जब आप छोटे क्लास में थे, बट यहाँ देख लो डिविजिबिलिटी का रूल आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो क्या कहते हैं कि पढ़ाई का मतलब होता है सीरियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्टडी एंड इन योर लाइफ एज वेल, ओके। अब यहाँ देखिए कितना अच्छा है। अब ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको दो चीज आनी चाहिए। पहला तो डिविजिबिलिटी का रूल, और दूसरा कहता है सॉल्यूशन। डिविजिबिलिटी का रूल मतलब 8 से कौन सा डिविजिबल होगा, जिसका अंत में 3 डिजिट, जिसके अंत में 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो उसको कहते हो वो नंबर जो है, वो संख्या जो है अपने आप 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि ये सच में प्यारा है। देखो, अब बहुत खास है। कहता है 8 से डिविजिबल वही होगा जिसका लास्ट का 3 अंक क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन जैसे लिखा तो लास्ट का अंक आया 7x4। 7x4 में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x बराबर हम 0 पुट करते हैं, तब देखते हैं कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है या नहीं। हाँ, और याद रखना जो चीज़ आपको मिनिमम मिल जाए वो पहले तो ऑप्शन को चेक करना। अगर हम मिनिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं कि x बराबर 0, 0 इज द मिनिमम नंबर, तो ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो 0 अगर दिया रहेगा तो टिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहा है क्या कि देखो, मिनिमम अगर मैं कहूँ, मिनिमम आपको 1 से लेके 9 तक आपको फाइंड करना है, बट मुझे अभी बेसिक सिखाने हैं, ठीक है। तो बेसिक आपको सिखाने हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी, मैं अभी प्रोसेस बता रही हूँ। देखिए, अब यहाँ पे देखिए x बराबर यहाँ पे देखिए x बराबर 0 रखे, x बराबर 0 रखते हो तो यहाँ पे देखिए 704 है। अब 8 से डिवाइड करोगे, 8 8 जा 64, और ये आ जाएगा आपको 64, और 8 8 जा 64। तो इसीलिए x बराबर हम 0 डाल दिए, ठीक है। अब हो सकता है बहुत से नंबर में मल्टीपल ऑफ आंसर दिए रहते हैं, लाइक 0 हो सकती है या और कोई हो सकती है, तो उसमें बोथ a एंड b, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज है, 497x कहता है इज डिविजिबल बाय 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 497x, तो 7x मतलब लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि इसमें कैसे फाइंड करें कि x का वैल्यू कितना रखे कि वो 4 से डिविजिबल हो गए। तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू रखना, 0 रखना, फिर धीरे 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 बढ़ना। तो याद रखना कि इवन नंबर जो होता है ऑब्वियसली, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, 1 रखते हो, लास्ट का 1 रखते हो, डू यू थिंक कि वो 1 डिविजिबल होगा 4 से? नो, आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पे क्या करोगे, x का वैल्यू 0 रखे, पहले x का वैल्यू 0 रखे, तो ये हो गया 4 से 4 1 जा 4, और यहाँ पे आ गया 3, और ये हो गया 0, और क्या हो गया 2। तो 2 इज अ रिमाइंडर। आई डोंट थिंक कि 2 जो है पूरी तरीके से कट चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर रखना। क्या हम 1 रखेंगे तो होगा? आई डोंट थिंक सो। तो क्या रखेंगे, 2 रखते हैं, देखते क्या होता है। आई डोंट नो क्या होगा। 4, अब देखो ये तो पूरा तरीके से कट गया। तो x बराबर तुम क्या बोले कि x बराबर जो है 2 रखे तो ये पूरे क्या हो गया, कट गया। x बराबर 2 रखे तो पूरी क्या गया, कट गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इफ 67250x इज डिवाइडेड बाय
8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये नंबर कहता है, ये नंबर आपका कहता है डिविजिबल है कितना से, 8 से। तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। उसके लिए आपको करना चाहिए लास्ट का 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, देन द ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5x 0x, x से बराबर क्या करोगे, 2 0 डाल दो। आई एम सेइंग कि मिनिमम नंबर डालो। मिनिमम नंबर जैसे ही आप डालते हो 8, कितना हो गया, 8 6 जा, तो ये तो नहीं ना कटा, चलो ये तो हो गया गलत बात। अब सही बात क्या है, x बराबर हम 2 डाल दिया, 502, तो क्या हो गया ये, तो ये गलत बात हो गया। अब सही बात क्या है, x बराबर 4 डालते हैं, 504, 8, अब बच गया 4, तो मेरा सही बात निकल गया क्या कि x बराबर 4 बराबर x बराबर 4 इज द सही बात। तो x बराबर 4 इज द सही बात एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो सही बात वही है जो सही है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि if 1992x is divided by 5 then find the value of x। if 1992 if 1992x is divided by 5 then find the value of x। तो मेरी बात एकदम से ध्यान से सुनना कि अंत का डिजिट 0 हो या 5, 0 हो या 5, तभी उस नंबर को हम क्या कहेंगे, 5 से डिविजिबल है। चलिए बनाते हैं। अब देखिए x बराबर हम 0 डाला तो 1990, ये हो गया 4, अब ये हो गया, अब यहाँ पे कहते हैं कि ये मेरा पूरी तरीके से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। एक नंबर तो ये सही है, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20। तो यहाँ पे x बराबर मैंने देखा कि x बराबर 0 क्या हो गया मेरा, एकदम सही बात। अब हम बात करेंगे कि x बराबर 5, x बराबर 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर हमको x बराबर 5 डाल के देखेंगे, ऑब्वियसली वो भी वैल्यू डिवाइडेड अच्छे तरीके से डिवाइड करेगा 5। अब 5 रखते हैं, 5 5 3 जा 15, 4 5 9 जा 45, 4 5 8 जा और 5 5 जा, तो ये चीज हो गया। तो क्या हो गया कि दोनों आदमी क्या हो गए, सही हो गए, ठीक है। दोनों आदमी क्या हो गए, सही हो गए। तो यहाँ पे एक बात हमको पता चला कि कोई नंबर कहता है कि नहीं मैं ही सही हूँ, तो दूसरा आदमी उसको सपोर्ट करता है कि हम दोनों भाई हैं, तुम अगर 0 सही हो तो हम 5 भी सही हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अंत का क्वेश्चन, ठीक है। आज का 5वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही खास होने वाला है। जो बच्चे मेरे YouTube चैनल पे पहली बार जुड़े हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हो, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, इफ 407x is divided by 5 then find the value of x। 407x, या तो x का बराबर मान आप 0 पुट करो या तो 5 पुट करो, बट याद रखना कि 0 और 5 अंत में रखने से दोनों नंबर 5 को डिविजिबल कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। एंड वो नंबर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। मैं यही कहूंगी, कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो, अंत में सफलता तुम्हारी होगी, ठीक है। देखो ये बात को, x बराबर 0 था, 4070, 5 से किया 40 हो गया, 7 किया और ये उतर गया नीचे, तो क्या हो जाएगा
30 हो गया, 30 जैसे ही हो गया, 5 ये हो गया, 4 0 और 7 5 को रखते हैं, ये भी देख लो। 8 जा 7 हो गया और क्या हो जाएगा 35। तो एक चीज मैंने देखा कि x का मान हम यहाँ पे क्या रखें, x का मान 0 और 5 रखें, तो वो नंबर क्या हो गया कि 5 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अच्छे से पढ़ाई करो और एक दिन सफलता तुम्हारे कदम को चूमेगी। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। और एक चीज़, हर आदमी में एक चीज़ कॉमन देखे होंगे, एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो होता है खुद के प्रति ऑनेस्टी। खुद के प्रति ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। खुद के प्रति ऑनेस्ट रहो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत, और इसको अच्छे से रिवीजन करना और पुराने वीडियोस को देखना और नोट्स इसको जरूर बनाता कि तुम रिवीजन तब ना करोगे जब तक तुम नोट्स नहीं बनाओ रहेगो। रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिफोर रिवीजन यू हैव टू मेक अ नोट। नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस आई एम टेलिंग यू कि 2 टाइप का नोट होता है, एक होता है टीचर का नोट और एक होता है स्टूडेंट का नोट। 2 नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर का नोट एंड तुम्हारा सेल्फ नोट, सबको कंपाइल करके बनाना होता है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।